हमारी ये दीदार मुल्तानी साहिबा के ऊपर फायरिंग हुई, ये कोई पहले वाकया नहीं हुआ, ये थ्रेट का शिकार पहले भी हो चुके हैं लोग। फायरिंग के बाद जब भी तफ्तीश हुई है उसमें यही पता चला इस एक्ट्रेस का किसी आदमी के साथ आशिकी थी, मशूकी थी, उन्होंने बहुत क्लोज कर रखा था। जब एक्ट्रेस उसको दूर करती है तो वो गुस्सा निकालने के लिए उनमें फायरिंग करता है। हमें उस गलत नज़रिए से मत देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका एंकर जाहिद खान। कल रात एक वाक़या होता मुल्तान में, दीदार मुल्तानी की गाड़ी पे फायरिंग होती है। ये वाक़या कोई पहली बार नहीं हुआ, आज से अरसा दराज पहले बहुत सारे वाक़े ऐसे हुए और इन वाक़यात में कई एक्ट्रेस जान से हाथ भी धो बैठी हैं। ये वाक़यात क्यों होती हैं, किस लिए होते हैं? तो हमारे साथ बैठी हैं स्टेज एक्ट्रेस सितारा महर, इनसे बात करते हैं आखिर ये वाक़े क्यों होते हैं। हम भी एक एक्टर हैं, हम फनकार हैं, हम इस दुनिया को मतलब हंसाने का, चलाने का, हम एक उनका एक फनकारी का एक हिस्सा बनाते हैं और हमें मतलब उतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता काफ़ी। अब जैसे कि हमारी ये दीदार मुल्तानी साहिबा के ऊपर मतलब हुआ, फायरिंग हुई, ये कोई पहले वाकया नहीं हुआ, ये थ्रेट का शिकार पहले भी हो चुके हैं लोग। ठीक है, कुछ लोग हैं, कोई मतलब उनको चोटें लग जाती हैं, कोई अपने पैरों से मजबूर हो जाती हैं, कोई कुछ कभी कुछ आए दिन ये वाकया सुनने में आया जाता है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे फ़नकार हैं, जितने भी हमारे फ़ीमेल एक्टर्स हैं ख़ास तौर, उनके लिए हमें ये चाहिए कि हमारी सरकार को, मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगी कि हमारे एक्टरों को, हम जितने भी हमारे फ़ीमेल एक्टर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फायरिंग के बाद जब भी तफ्तीश हुई है उसमें यही पता चला इस एक्ट्रेस का किसी आदमी के साथ आशिकी थी, मशूकी थी, उन्होंने बहुत क्लोज कर रखा था। जब एक्ट्रेस उसको दूर करती है तो वो गुस्सा निकालने के लिए उनमें फायरिंग करता है। क्या इस तरह होता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात ये है, हम फ़नकार हैं, अगर कोई भी फ़नकार हमारे फ़न का मुलाहिज़ा करने के लिए आते हैं, वो देखते हैं, हमारे फ़न को देखें ना। ठीक है, अगर एक अदर है, आप हैं, कोई है हमारा मतलब नीचे आर्टिस्ट को देखने के लिए, कोई भी अगर नीचे हमें आता है, हमारे फ़न को देखने के लिए आता है, तो वो हमारे फ़न तक रहें। ठीक है, हमें उस नज़र से ना देखें कि ये कौन है, ये कैसा काम है, ये ऐसा है, या हमें उस गलत नज़रिए से मत देखा जाए। ये देखें कि ये फ़नकार हैं, ये फ़न कर रहे हैं अपना। ठीक है, ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की नज़र से देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इनको क्लोज़ है। इसमें क्लोजिंग और दूरी की तो बात ही नहीं है। आप क्या कहते हैं, दीदार मुल्तानी की किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी हो सकती? अब ये तो मैं नहीं जानती कि उनका कोई ज़ाती दुश्मनी है या जो भी है, लेकिन प्ले के बाद उनके थिएटर से बाहर निकलना और उन पे फायरिंग होना, ये कोई समझ में नहीं आता। आप उस वक्त मौजूद थी? नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी क्योंकि मैं लाहौर में प्ले कर रही हूँ, वो मुल्तान प्ले कर रही हैं। ये वकूआ शो के बाद हुआ? हाँ जी, ये वकूआ शो के बाद। थोड़ी सी डिटेल बताएंगी किस तरह हुआ है? डिटेल यूँ थी कि जैसे कि वो बाबा थिएटर से बाहर निकली, उन्होंने, उनका प्ले ख़त्म हुआ, वो बाहर आई, अपनी गाड़ी में बैठी, वो जा रहे थे अपने घर के तकरीबन कोई पास पहुँचे हैं, तो उधर जाके उनके ऊपर वो फायरिंग हुई। उन्होंने अपनी गाड़ी के बचाव से वो निकली हैं, तो जैसे हर कोई अपनी जान को बचाता है, वो भी अपनी गाड़ी लेके भगा के चली गई, आगे गई, अपनी कॉलोनी की गली में पहुंची हैं, तो वहाँ उन्होंने 15 कॉल की। 15 कॉल करने के बाद उन्होंने अपने रिलेटिव को बुलाया और वहाँ उन्होंने सबको मतलब इकट्ठा कर लिया जैसे होता है। उसके बाद अब इस पे मामला जारी है, अब देखो क्या होता है। क्या वो उस हमले में महफूज रही थी या उन्हें भी कोई बुलेट या गोली वगैरह लगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हैं, कोई ऐसा कुछ मतलब उनको बुलेट वगैरह नहीं लगी, अभी वो सेफ़ हैं। लेकिन उस वाक़े के बाद जो बाकी एक्ट्रेस हैं उनकी क्या कैफियत है? तो उनका मैसेज मुझे देने का ये है कि मैं चाहती हूँ कि उनके साथ जो हुआ या किसी के साथ भी जो कुछ हुआ, ठीक है, वो और किसी के साथ ना हो। उनको बचाने का या पाकिस्तान में ये मैसेज देने का या हमारी सरकार को ये मैसेज देने का मतलब ये है कि हम भी फ़नकार हैं, आज उनके साथ, कल हमारे साथ, कल किसी और के साथ ये हादसा ना पेश आए। हम इस वजह से इस मैसेज को आगे देना चाहते हैं।